हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, एक तरफ है गोरिल्ला की 450 एपेक्स, जिसको देख के लगता है ये बाइक सिर्फ रोड पे अटेंशन लेने के लिए बनी है, और दूसरी तरफ में है ड्यूक 390R, जो देखने में ही बोलते हैं अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो मेरे पास आओ। दोनों बाइक का प्राइस प्रीमियम है, दोनों बाइक्स बहुत ही पावरफुल है। तो 2026 में अगर इन दोनों बाइक्स में से आपको एक लेना हो तो एक्चुअली कौन सी लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं फुल कंपेरिजन दूंगा इन दोनों ही बाइक्स के ऊपर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। अगर गाइस आप शोरूम में जाते हो तो सबसे पहले आप कोई भी बाइक का लुक्स देखते हो, इंजन नहीं। तो गोरिल्ला 450 का डिजाइन मस्कुलर, कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है। एपेक्स वर्जन में स्पोर्टी टच इसको नॉर्मल गोरिल्ला से और भी ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। अब आता है KTM ड्यूक 390R पे। शार्प बॉडी वर्क, एग्रेसिव पोस्चर और KTM का वही सिग्नेचर ऑरेंज कलर। लुक्स के मामले में गाइस ड्यूक 390 काफ़ी बेटर है गोरिल्ला 450 एपेक्स से। अब आते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस पे। तो गोरिल्ला 450 में आपको मिलता है 442 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो आपको 40 bhp पावर और 40 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है काफ़ी स्मूथली। लेकिन ड्यूक 390 का इंजन थोड़ा छोटा है। इसमें मिलता है 399 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो आपको 46 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है काफ़ी स्मूथली। तो गाइस आपको KTM ड्यूक 390 में मिलता है WP एपेक्स का USD फॉक्स सस्पेंशन। वही अगर आप गोरिल्ला की तरफ में जाओगे तो गोरिल्ला में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। तो मेनली अगर आप ऑफरोडिंग करते हो तो इसके लिए सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आप ड्यूक 390 को देखोगे WP एपेक्स सस्पेंशन, ये आपको हाईवे पे बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी निकाल के देता है। तो गाइस ड्यूक 390 में आपको मिलता है 110 सेक्शन का टायर फ्रंट में। वही अगर रेयर की बात करो तो रेयर में आपको मिलता है 150 सेक्शन का टायर। तो इस KTM का जो आपको फ्रंट और रेयर में जो टायर मिलता है वो आपको दोनों अपोलो का देखने को मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया आपको अगर रोड पे जो है मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आपको। तो वही गैस अगर गोरिल्ला 450 की टायर की बात करो तो इसमें आपको मिलता है 120 सेक्शन का टायर फ्रंट में। वही अगर रेयर की बात करो तो रेयर में आपको मिल जाता है 160 का ट्यूबलेस टायर। तो गैस ये दो टायर जो आप इससे अगर ऑफ रोड भी कर सकते हो और नॉर्मल अगर हाईवे पे भगा भी सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया टायर है ये। तो गैस ड्यूक 390 की ब्रेकिंग की बात करो तो आपको इसमें मिल जाता है 320 mm का डिस्क मिलता है विद 4 कैलिपर पिस्टन के साथ में। जो इसका जो फ्रंट ब्रेकिंग है भाई, एक नंबर फ्रंट ब्रेकिंग में आपको मिलता है। वही अगर रियर कैलिपर की बात करो तो आपको इसमें 240 mm का डिस्क मिल जाता है विद ट्विन कैलिपर्स के साथ में। वही गोरिल्ला 450 एपेक्स में आपको मिल जाता है 310 mm का डिस्क फ्रंट में। वही अगर रेयर की बात करो तो रेयर में आपको मिल जाता है 270 mm का डिस्क विद डुअल चैनल ABS के साथ। तो गैस ब्रेकिंग के मामले में आप बोल सकते हो कि KTM नंबर 1 पे है, क्योंकि उसका जो कैलिपर्स है वो आपको ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू गोरिल्ला। तो गैस अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो KTM में गैस आपको भर भर के कंपनी ने फीचर्स दिया है, जैसे कि आप मान लो क्रूज कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, क्विक शिफ्टर हो गया, इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक मोड मिल जाता है, इसमें आपको सुपर मोटो ABS मिल जाता है। बहुत फीचर्स है गैस। इसका फीचर्स अगर बोलने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो जितना मैं फीचर्स आपको नॉर्मली जो यूज़ होता है वो मैं बता दिया आपको। और वही अगर मैं एपेक्स की तरफ में आऊँ तो इसमें गैस आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाए, 10x10 नेविगेशन मिलता है। तो पकड़ो गैस फीचर्स में तो KTM बहुत आगे है गोरिल्ला 450 से। तो गैस अगर आपको फीचर्स प्लस पावर चाहिए तो आप ड्यूक 390 की तरफ में आप जा सकते हो। वही अगर आपको सिर्फ पावर चाहिए, फीचर्स नहीं चाहिए, तो आप गोरिल्ला की तरफ में आप इजीली जा सकते हो। KTM का कंफर्ट की बात करो, इसका सीट कुशनिंग, तो गैस देख सकते हो कि इसका जो सीट कुशनिंग है थोड़ा टाइट है मतलब, और पिलियन सीट कुशनिंग है ये भी थोड़ा टाइट है। वही अगर मैं गोरिल्ला की बात करूँ तो गैस गोरिल्ला का जो सीट कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू KTM से तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सॉफ्ट तो है इसका सीट कुशनिंग में। तो इसका जो पोस्चर है गैस काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर देख सकते हो आप। इसका जो मैं फुट जो रख रहा हूँ भाई अलग ही है, और ये जो टैंक से मेरा जो लेग है वो पूरा चिपक रहा है। तो मतलब ये बाइक ही बना इस टाइप। वही गैस अगर मैं गोरिल्ला की बात करूँ तो गोरिल्ला का लुक आप देख सकते हो। रॉयल इनफील्ड का तो टच इसमें मिलना ही है। इसको अगर आप बैठ रहे हो तो मतलब कंफर्टेबल लग रहा है। स्ट्रेट है पूरा मेरा बैक, और एक पकड़ने का जो तरीका और इसका जो हैंडलिंग है थोड़ा सा अपराइट में है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है गैस इस पर भी। लेकिन गैस KTM तो KTM ही, आपको ही पता है KTM का कोई कंपैरिजन ही नहीं है बोल सकते हो आप। तो चलिए गैस मैं आपको सुनाता हूँ ड्यूक 390 का एग्जॉस्ट नोट। तो गैस इसका आइडल साउंड कुछ ऐसा है तो अभी मैं आपको इसको टोटल लेके सुनाता हूँ। भाई तगड़ा साउंड है गैस इस बाइक का। मैं साउंड सुना था आपको गोरिल्ला 450 एपेक्स का, तो इसका साउंड सुन के बताना कैसा लगा आप लोगों को। तो गैस ये नॉर्मल साउंड इसका। अभी मैं इसको रैप करके दिखाता हूँ। गैस ये मैं बोल सकता हूँ कि ड्यूक से थोड़ा इसका जो साउंड है वो कुछ ज़्यादा है मतलब।
लेकिन ऑल ओवर परफॉर्मेंस में तो गाइस ड्यूक बेटर रहने वाला है गोरिल्ला 450 से। तो गाइस KTM का जो ऑल ओवर वेट है वो आपको 168 kg का मिलता है। वही अगर इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट इसका ऑल ओवर 800 mm का है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 270 mm का देखने को मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का। वही अगर गोरिल्ला 450 की वेट की बात करूँ तो आपको इसमें 185 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। वही अगर इसकी सीट हाइट की बात करूँ तो 720 mm इसका सीट हाइट है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 169 mm को मिलता है। लेकिन गाइस KTM से बहुत ही कम है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब बात करते हैं KTM आपको कितना का माइलेज देती है। तो सबसे पहले इसका फ्यूल टैंक की बात करते हैं। तो फ्यूल टैंक आपको इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो आपको अप्रॉक्स 25 kml का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। अगर ये भी मैटर करता है कि आप इसे कैसे राइड कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये सब चीज़। वही अगर गोरिल्ला की फ्यूल टैंक की बात करो तो आपको इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है जो आपको 20 to 25 kml का बीच का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। गाइस अब बात करते हैं फाइनल बर्थडे की, कौन सा बाइक लेना बेस्ट रहेगा अभी के टाइम में, या गोरिल्ला लो या ड्यूक 390 लो। तो ये गाइस आपके ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है। अगर आपको फीचर्स का नीड है और पावर आपको चाहिए तो आप ड्यूक 390 की तरफ में आप जा सकते हो। वही गाइस आपको अगर फीचर्स नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक रो मशीन चाहिए तो आप गोरिल्ला 450 की तरफ में आप जा सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बाइक सूट करता है आप देख लो। मेरा काम था बस आपको एक कंपैरिजन वीडियो देना इस दोनों बाइक्स के ऊपर में। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।